वगैरह का तो नहीं लेके आए आप? अक्सर लोग ये सोचते हैं ना तहरीक लब्बैक वाले दहशत गर्द हैं या इस तरह के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। क्या बैग में ज़रा बताएं लोगों को कि हमारे बैगों में क्या जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मकसद है सर यहाँ पे आने का आपका? जी हमारा मकसद फ़लस्तीन के अपने फ़लस्तीन के मज़लूम भाइयों के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए हम इधर आए हैं। हम हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि मज़लूम मुसलमान भाइयों की मदद की जाए, उनको खाना पहुंचाया जाए, आलमी सतह पर आवाज़ पाकिस्तान उठाए और जो इसराइल का नेतन्याहू है उसे आलमी सतह पर दहशतगर्द करार दिया जाए। सही हो गया। नाज़रीन, हर कारकुनान का यही मौक़िफ़ है। बाज़ पार्टियों का तो ये भी होता है कि उन्हें अपना मौक़िफ़ भी नहीं पता होता कि क्या है, लेकिन तहरीक लब्बैक के बच्चे को मौक़िफ़ पता है और जिस मकसद के लिए आए हैं वो बिल्कुल हतमी और हकीकी है कि फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो है आवाज़ बुलंद की जाए हुकूमती सतह पर। तो काफ़ी सारे यहाँ पे लोग मौजूद हैं। जी अलामा साहब, अगर अलामा साद रिजवी साहब धरने का ऐलान देते हैं या हुकूमत की तरफ से आप पे शेलिंग या इस तरह होता है, इस सूरत हाल में आप क्या करने वाले हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला तो असीं कहांगे कि सारी आवाम फ़लस्तीन के हक अंदर बाहर निकले। जिस तरह के साडे कायदे मोहतरम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब ने 3 मुतालबात रखे ने अवामुन नास के अंदर ते हुकूमत पाकिस्तान के अंदर, और एक बड़े आसान जिहा मुतालबात ने जिहदे सब तो पहला मुतालबा है एक मुसलमान रियासत होने के नाते अपने फ़लस्तीन भाइयों को अमदाद पहुँचाई जाए, वो खाने की सूरत च होए, खुराक की सूरत च होए, कपड़े की सूरत च होए। दूसरा मुतालबा अहम जिहा कि जिहड़ा जितनियां इसराइली मसनूआत ने उन्होंने सरकारी सतह पर बाईकाट किया जाए। तीसरा मुतालबा है जो नेतन्याहू उन्होंने वज़ीर आज़म है उन्होंने आलमी अदालत दहशतगर्द करार दिया जाए, वज़ारत खारजा दी है। ये कोई गैर मुतालबा नहीं जिस धरने की जरूरत होए या शैलिंग की जरूरत होए या साढ़े उत्ते कोई किसी किस्म का हमले की जरूरत है। मेरे हिसाब नाल ते इहदे उत्ते किसी भी कोई हमले का जवाब नहीं बनता। एक मकबूल मुतालबात ने असी जिवें एक पाकिस्तान की 5वीं वड्डी सियासी जमात भी हाँ और अलहमदुलिल्लाह एक गयूर मुसलमान होने के नाते साडा मुतालबा भी है कि साढ़े के जिवें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वो साढ़े ही नुमाइंदे ने ना वो कोई इंटरनेशनल लैवल पर, तो असीं अपने नुमाइंदे नूं यह दावत देंगे कि साडी आवाज़ आलमी अदालत तक पहुँचाई जाए कि अवामुन नास जी पाकिस्तान की अवाम है मुसलमान होने के नाते अपने फ़लस्तीन भाइयों के नाल खड़ी है। अच्छा, ये जो आप बैग वगैरह लेके आए इनमें क्या है, कोई असला वगैरह का तो नहीं लेके आए आप? अक्सर लोग ये सोचते हैं ना तहरीक लब्बैक वाले दहशत गर्द हैं या इस तरह के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। क्या बैग में ज़रा बताएं लोगों को कि हमारे बैगों में क्या? जी असी तो लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वाले हैं, ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा लाने वाले हैं। साढ़े तो वड्डे ने ये जमात अली शाह साहब, साढ़े तो वड्डे ने अमीर मिलत, साढ़े तो वड्डे ने पीर मेहर अली शाह साहब, साढ़े तो वड्डे ने अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। असी तो उन्होंने मनण वाले ते उन्हों दी आल औलाद हाँ। असी कभी भी दहशतगर्द नहीं हो सकते। दहशतगर्द जिहड़ियां जमातां ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता, असी दहशतगर्द नहीं। साढ़े बैगों के कोई अपने कपड़े कोई लवाजमात बस इस किस्म दी चीज़ां ने। इधर आप आए हैं, कोई आपका माइंड है कि हम यहाँ पे नुकसान करेंगे या चीज़ों को थोड़े फोड़ेंगे? पता नहीं हमारा पाकिस्तान की तारीख गवाह है एक वाहद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जमात है जिन्हें पाकिस्तान की तारीख के सब तो वड्डियां रैलियां ते सब तो वड्डे धरने दिते ने, मगर कदी भी एक पत्ता भी नहीं टुटा। जुदियां जमातां दे 4 टोट नूं निकलदे ने या 4 अंटियां निकलदियां ते मुल्क पाकिस्तान दा हैशर नशर कर देते हैं, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी और सियासी वाहद जमात है और पावर होने के बावजूद कराची तो लैके जेलम तक एक बहुत बड़ा मार्च किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सब तो बड़ा मार्च होया, महंगाई मार्च, वो अंदर कोई पत्ता भी तोड़िया गया। इंशाअल्लाह अज भी असीं अपनी तरीक दोहरावांगे, इंशाअल्लाह पत्ता नहीं टुटेगा। यह जी जगह ते असीं खड़े हाँ, लियाकत बाग इस चीज़ का गवाह है कि गाजी मुमताज़ के जनाजे ते 60 लाख तो ज़्यादा बंदे सन ते एक पत्ता भी नहीं टुटा। इस तो बाद होर तहरीक लब्बैक दी सच्चाइयां देने की सानू कोई ज़रूरत नहीं, अपने अंदर सफाइयां लियान दी। लियाकत बाग गवाह है इस चीज़ का। तुसी गाजी साहब दे जनाजे च शामिल सी? जी नहीं, शामिल नहीं सी। नहीं, सानू किवें पता भी पता नहीं टुटा? जनाब असी बाद रले हाँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि जनाजा टाइम नाल हो गया सी, ऐलान ना होने की वजह तो किसी भी न्यूज़ ना ऐलान आने की वजह तो असी बाद शरीक होए सां।
नाज़रीन आप देख रहे हैं कि कारकुनान का यही कहना है कि हमारे पास कोई असला वगैरह नहीं है, कोई इस तरह का मवाद नहीं है, जो कि उन्हें पता है कि ये हमारा मुल्क है, हमने इसमें रहना है, हमने इसको नुकसान पहुंचा के कहाँ जाएंगे। आप 9 मई वाला वाक़या तो देखा ही होगा, हमने अपनी आंखों से देखा है कि हर कारकुनान जो PTI का जो है वो हर चीज़ को तोड़ रहा है, कैमरे तोड़ रहा है, बिल्डिंग तोड़ रहा है, शीशे तोड़ रहा है, गाड़ियाँ तोड़ रहा है। हमने खुद अपनी आंखों से सारा मंजर जो है वो कैप्चर किया हुआ। लेकिन यहाँ पे तहरीक लब्बैक के कारकुनान पुरजोश बैठे हैं, उन्हें यही पता है कि जिस तरह हमारे कायद ने कहना है हमने उसी तरह करना है। तो अल्लामा साद रिज़वी साहब मेरे ख्याल से हरगिज़ ऐसा कारकुनान को नहीं कहेंगे कि आप अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाएं। उन्होंने तो जब भी बात की है अपने मुल्क को बचाने की बात की है, और इस वक्त जो है वो उन्होंने बात की है फ़लस्तीन के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। जब भी कदम उठाया तहरीक लब्बैक की जानिब से ही ये कदम उठाया गया फ़लस्तीन के हक़ में। तहरीक लब्बैक के कायद अल्लामा साद रिज़वी साहब भी खड़े हुए हैं, कारकुनान भी इस वक्त यहाँ पे पुरजोश जो है यहाँ पे मौजूद हैं, और इनका एक ही मुतालबा है कि वो जो मुतालबात किए गए हैं 3 उनको पूरा किया जाए। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि नुकसान पहुँचाया जाए या तहरीक लब्बैक के कारकुनान को या उनको नुकसान पहुँचाया जाए, शेलिंग वगैरह की जाए, इस तरह का कोई भी मामला नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को आप पूरा देखें और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जैश मोहम्मद सौफ खबर खबर या यहूद जैश मोहम्मद सौफ